संसार बट्ट दुखितो मोचनथाय इमानी पंचशीलानि अट्ठशीलानि समादित्वा मम परलोकगतस्य मातुस्य पितुस्य यातिस्य उद्देशेन इमं सद्धिदानं भिक्षुसंघस्य देम पूजेम उन्नमे उदकं वट्ट यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति एतावता च अम्हेहि संभतं पुण्यसंपदं सब्बे सत्ता सब्बे देवा सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बा इत्थियो सब्बे पुरुषा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे ब्रह्मा सब्बे गंधर्वा सब्बे पेता सब्बे देवता सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु 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 नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो संबुद्धस्स नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स दुख पत्ता चले दुखा भय पत्ता जाने भया सुख पत्ता जाने शोका होन्तु सब्बे पिपानिनो एतावत् च तुम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सब्बे देवायनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वसु आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवा नागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धपचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वलन्ति। दान पुण्य कर्म का सभी सत्संबोधन करें। दान पुण्य कर्म से निब्बान की प्राप्ति हो, सभी सब सुखी हो जाएं। आदि बंधु साथ सबको पुण्य मिले, सदा सुखी मंगल हो, सदा सुखी सदा पूजनीय भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संघ भिक्षु संघ तीनों रत्नों को बंधन करते हुए हमारे बीच में वर्षावास कर रहे सब ब्रह्मचारी बनते बुद्धांकुर थेरो और बनते महानाम जो महाराष्ट्र से आए हैं, ये हमारे साथ मिलकर के ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हुए वर्षावास कर रहे हैं यहाँ। और इस परंपरा में, दान पुण्य की परंपरा में आज सभी उपासक उपासिकाएं भले दूर दराज हों, यहाँ हों, बाहर हों, कहीं भी उन्होंने बड़ी श्रद्धा चित्त से परिश्रम पुरुषार्थ से कमाए हुए अपने धन में से तक्षशिला महाविहार की मदद के लिए, भिक्षु संघ की मदद के लिए योगदान दिया है। उसका हर पूर्णिमा को अनुमोदन होता है। जैसा कि देखने वाले देखते हैं, सम्मिलित होने वाले सम्मिलित भी हो जाते हैं। जो नहीं आ पाते दूर दराज रह करके, लेकिन फिर भी उनको ऐसा पता रहता है कि आज पूर्णिमा है, हमारे दान का अनुमोदन होगा। तो इस तरह से आप लोग दान पुण्य में लगे रहते हैं। ये दान पुण्य कुशल कर्म व्यक्ति को सुख देने वाला बनता है, सुगति का साधन बनता है। अनेक तरह की विघ्न बाधाएं दूर होती चली जाती हैं। जब इन कार्यों को आप देखते हो, चिंतन मंथन करते हो, विचार करते हो, अजीब सी प्रीति उत्पन्न होती है, प्रमोद उत्पन्न होता है और उससे प्रसब्धि आती है शरीर में और चित्त में, और इस तरह से सुख आता है, मानसिक शारीरिक सुख अनुभव होता है।
वो कहीं ना कहीं समाधि का अंग बन जाता है। आदमी ऐसा चिंतन मंथन करता हुआ कभी कभी दुख से निकल जाता है। ऐसी घटनाएं बुद्ध वचनों में यदा कदा देखने को मिलती ही है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी बुद्ध वचनों में आती हैं कि जब व्यक्ति अपने शीलों का स्मरण करता है, अपने कुशल कर्मों का स्मरण करता है, तो प्रीति प्रमोद से भर जाता है, प्रसब्धि आती, चित्त में सुख का अनुभव होता है, तुरंत समाधिस्थ हो जाता है और समाधिस्थ होकर के ऐसे फलों को प्राप्त कर लेता है जो जो बड़े दुर्लभ होते हैं। ऐसे एक छोटी सी घटना भगवान बुद्ध के समय की। उन दोनों भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के बीच में निवास कर रहे हैं। एक भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आता है, बड़े श्रद्धा से प्रवजित हुआ, माता पिता की अनुमति लेकर के, कठिनाइयों से अनुमति मिलती है उसको, कठिनाई अनुमति लेकर भी, क्योंकि दुख से निकलने की प्रवृत्ति होती है। जब सम्यक सब संसार में उत्पन्न होते हैं तो उनके साथ जन्म जन्मांतर में पुण्य करने वाले लोग उत्पन्न हो ही जाते हैं, परिषद के रूप में इकट्ठे हो ही जाते हैं। ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति वो भगवान बुद्ध से कर्म ठान लेता, कर्म स्थान लेता है। कर्म ठान साधना के लिए किस पे कर्म, जिस पे कर्म करना है, साधना का कर्म करना है, साधना करनी है, ऐसा आलम्बन लेकर के, और वो जंगल में चला जाता है। जगह जंगल में जाता है तो इस कहीं स्थान ढूंढता है अपना, मैं कहाँ साधना कर सकता हूँ, सुखपूर्वक रह सकूं। जंगल में रहने की उसकी इच्छा थी, फिर भी सोचता था गांव की नदी कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं साधना कर सकूं, ऐसा विचार कर करके वो, और ढूंढता ढूंढता उसको एक गुफा दिख जाती, कहीं एक गुफा दिख जाती बड़ी सी। तो गुफा में जैसे वो देखता है, दरवाजा देखकर के अच्छी तो गुफा सी है, पहाड़ है, तो उसमें वो अंदर घुस के देखता है तो वहां बड़ा एकदम शांति उसको लगी। वो श्रद्धा पकड़ करके बैठ जाता है, अरे ये तो साधना का अनुकूल स्थान है। जैसे ही साधना करने बैठता एकदम उसका चित्त शांत हो जाता, समाहित हो जाता, एकदम ध्यानों में चला जाता है। एकदम सोचता, अरे कितना उत्तम है, बहुत अच्छी गुफा है, बहुत अच्छा है, मैं यहाँ साधना करूंगा, मुझे उचित स्थान मिलेगा साधना का अनुकूल, मैं अपने कर्मठान को फलीभूत कर सकता हूँ यहाँ रह करके। ऐसा करके प्रसन्न चित्त होता है। जब वो साधना करने जाता उस गुफा में, तो वैसे ही उस गुफा में रहने वाले देवपुत्र है या देवपुत्री है, दोनों देवता शब्द आता है, तो वो उसमें निवास कर रहे होते, बाल बच्चों के साथ में रहते हुए, तो वो देखते, अरे भिक्षु शीलवान सदाचारी होते हैं, बड़े त्यागी होते हैं, इनके साथ रहकर शुक्र नहीं होगा हमें, जब ये साधना करने आया बैठा यहाँ, तो यहाँ हम अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। वो देवपुत्री ऐसे सोच करके मन में उसके ऐसे आता है, वो आकर के, मतलब दो पुत्र भी है चलो, तो बुद्ध वो आकर के ऐसे मन में उत्पन्न करता है और निकल जाता उससे अपने अपने सहयोगियों के साथ में। वो भिक्षु साधना करता रहता है बैठा बैठा आराम से। जब वो निकल के जाता है गांव की तरफ भिक्षा के लिए, कि कौन सा गोचर गांव हमारा होगा जहाँ रह के मैं विचरण कर सकता हूँ, जैसे गांव की तरफ गया तो एक परिवार इतना श्रद्धालु, जैसे मान लो उसके इंतजार ही कर रहा हो, उसको देखता है तो नई उम्र का रहा होगा, पुत्र जैसा स्नेह उत्पन्न हो जाता परिवार के लोगों में, उपासिका में और उपासक के अंदर। वो एकदम देख कर कहता है, बनते एकदम स्वागत सम्मान करता, आओ बनते आओ, जो है ना, बैठाते हैं अच्छे से, और उसको बड़ी श्रद्धा से उनको भोजन आसन दे करके हालचाल पूछते, जो यागु आदि देते हैं पीने के लिए, और भोजन बहुत अच्छा भोजन बना करके, बनते भोजन दान करेंगे, आप बैठो, सुखपूर्वक बैठ के बनते को भोजन कराते हैं। भोजन करने के बाद में उसके अंदर जैसे पुत्र जैसा स्नेह होता, किसी की शकल ऐसा लगता, मैं देखा अपनापन सा लगता है। मनुष्य का छोड़ो, जानवर भी कोई कहीं इतने अप्रिय लगते, अपने से लगने जाते हैं, उसके मन में अपनी छुपाई चीज भी देने को मन करता है लोगों को। ऐसा ही जन्म जन्मांतर का प्रेम होता ही ऐसा है। कहीं रहे होंगे ऐसे किसी जन्म के, उनको सहयोगी बनना है यहाँ उनके दुख से निकलने में, तो वो ऐसे करके श्रद्धा उत्पन्न करके और उसे कहते, निवेदन करते, बनते आप 3 महीने तक अगर यहीं रहते तो बहुत अच्छा हो जाता, और 3 महीने यही रहो, हम भोजन दान करेंगे, रोज भोजन हमारे घर पे ही करना है, बड़ी अनुकंपा होगी बनते, हमें बड़ा पुण्य मिलेगा आपको भोजन दान करने से, आप भोजन मेरा स्वीकार करो, लगातार मेरे घर में भोजन ग्रहण करना। भिक्षु को मन में आता है, चलो स्थान साधना का अच्छा मिल गया है, जो उपासक श्रद्धावान है, अपना पुण्य बढ़ाना चाहते हैं, भोजन रोज देना चाहते हैं, तो चलो इतना स्वागत सम्मान करते हुए ऐसे कर रहे हैं, चलो इनके यहाँ हम आते रहेंगे। तो उपासकों को वचन दे देते, कहते कोई बात नहीं, अगर आपकी ऐसी श्रद्धा है तो हम रोज आपके यहाँ भोजन किया करेंगे।
वो बड़े खुश होते, साधु साधु बनते, बहुत अच्छा। अब बिच्छू अनुमोदन करके दान का, उनका खाना खा के दान अनुमोदन करके उठ के चला जाता है। गुफा में जब जाता है, क्योंकि उन दोनों तो परिस्थितियां आज भी ऐसी हैं, किसी किसी के पास में जो कुछ है सारा कुछ लेके ही चलते रहते, पक्षी चिड़िया की तरह। कुछ रखने के संगाठी साथ में, जो अष्टप्रस्कार है सारे भिक्षा पात्र है, संगाठी है, कमर बेल्ट पहली बंदी होती है, जो चीमा उत्तर उड़ रखा है, अंतर्वास पहन रखा है, तो सब कुछ साथ में ही उनके, जो उनका वस्त्र हो, चाहे उनकी जो है ना वो सुई धागा हो, जल छाका है, सब कुछ तो साथ में ही रहता है। तो वो बिच्छू लेके चला गया था, तो देवपुत्री अंदर उसमें बढ़ गई होगी, देवपुत्र बढ़ गया होगा अंदर उसमें गुफा में, देखता बनते फिर आ गया, कहते अरे बाप रे फिर आ गया, चलो कोई बात नहीं, मंत्र किसी ने दे दिया होगा, कोई बात नहीं। वो फिर निकल जाती है। उन्होंने कमर ठान पूरा करने की चिंता बहुत पड़ी, जल्दी जल्दी ध्यान साधना करेंगे, बहुत अच्छी गुफा मिल गई मुझे, बड़ा मन शांत हो, एकदम बैठते ही एकदम एकाग्र हो जाता है, इधर उधर जाता ही नहीं, एकदम कमर ठान उभर के आ जाता है, समाजित हो। तो उसको ऐसे लगता है, तो जल्दी पड़ी बैठ के साधना करने। वो सोचते चलो वो सता निमंत्रण किसी ने दे दिया होगा, कोई बात नहीं, कल चलेगा, परसों चला जाएगा, ऐसा सोच के वो निकल। अगले दिन फिर जाते, फिर खाना खा के, ऐसे ही करते करते आजकल करते करते 15 दिन बीत जाते हैं। वो देवपुत्र के मन जो उसमें निवास करता कहता है ऐसे तो हमारा रहना बड़ा कठिन हो जाएगा, हम कैसे रहेंगे, ये तो यही रह लगता है, ये तो जाने वाला ही नहीं, अब यही तो यही बैठता है, रुद्रा की साधना करने जाता है, तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, इसको भगाना पड़ेगा, इसको यहाँ से भगा दिया जाए तो अच्छा है। ऐसा मन बना करके वो भगाने का विचार करता, कैसे भगाऊं इसको, क्या करूं, कैसे करूं। तो वो जो देवपुत्र है वो परिचित ज्ञानी, जान लेता कुछ ना कुछ। तो जब से उसने उपसंपदा पाई है तब से वो सीलों खोजता है, इनमें कोई थोड़ी कमी मिल जाएगी मुझे तो मैं इसको उसी का उलाना दे करके, उसी पर आरोप लगा करके इसको यहाँ से भगा देंगे, उसमें कोई बुराई नजर नहीं आएगी। उसके चर्या आचरण बहुत अच्छा, बहुत कुशल कर्म करने, बहुत अच्छा रहने वाला, तो कोई बुराई नजर नहीं आई। कहती अब क्या करें, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से हम इसको कुछ उलाना देकर, कुछ ऐसे डांट करके, कुछ कह करके लज्जित करके यहाँ से निकाल सकें। तो वो देवपुत्र है, कुछ ना कुछ, देवपुत्र ही क्या कोई भी व्यक्ति होता है अपने बचाव के लिए कुछ ना उपाय करता ही है, करना ही चाहिए, क्या करना है, और प्रयत्न करना ही चाहिए आदमी को। कोई वैसे बेघर कर दे, हमें घर छुड़ा दे हमारा कोई, तो ठीक नहीं लगता उसके लिए। लेकिन वो क्या जाने कि ये बिच्छू यहाँ रहकर क्या करने वाला है, उनको लगा कि हमें इसको निकालना चाहिए। तो वो सोचते कि एक ही उपाय हो सकता है कि वो उपासिका के पास जाकर के, उस घर में जहां ये जाता है वहां कोई रास्ता मुझे निकालना पड़ेगा। ऐसा मन बना करके जो बिच्छू अभी कुटिया से निकल के जा पाता विचरण के लिए, उसको पहले ही चले जा, वो देवपुत्र पहले गया जा करके वहां, और वो जो पाचिका अपने खाना तैयार कर रही थी अपने बड़े बच्चों के साथ में, तो वो उसका बड़ा बेटा था, उसके बड़े बेटे में प्रवेश कर गए, प्रवेश करके तो एकदम उसकी गर्दन टेढ़ी कर दी, ऐसी गर्दन टेढ़ी करके एकदम से ऐसे बड़ा ही मुंह से झाग निकलने लगा, बड़ा बुरा हाल हो गया उस बच्चे का, आंखें ऐसी निकल गई, बड़ी बड़ी सी आंखें निकल गई। उपासिका घबरा गई, अरे क्या हो गया मेरे बेटे को, अरे देखो देखो मेरे बेटे क्या हो गया, मेरे पुत्र क्या हो गया, ऐसे चिल्लाई। अब वो जो है ना लोग इकट्ठे हो जाते हैं आसपास के सब, क्या हो गया, देखो ऐसे, अरे ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, कैसा हो गया, ऐसे करके वो उपासिका घबरा जाती। तो वो फिर बोलना शुरू करता है, वो देवपुत्र है, उस बच्चे के मुंह से बोलता है कि जो है तुम्हारे बच्चे को मैं छोड़ सकता हूं अगर तुम मेरी बात मानो तो। कहते क्या क्या बात तुम्हारी माने, तो मैं कुछ कार्य करना पड़ेगा। कहते क्या काम करना पड़ेगा, कि जो बिच्छू तुम्हारे यहाँ आता है उस बिच्छू से कहो कि मुलेठी, मुलेठी होती ना, मुलेठी जो खांसी ऐसे आती है इसमें डाल लेते हैं, गले में रख लेते कहीं मुंह में, तो मुलेठी लेकर के आए, वो तेल में पका करके और बच्चे के नाक में डाल दे, इतने से हम उसको छोड़ देंगे। उपासिका बोली चाहे मेरा पुत्र मर जाए चाहे जिंदा रहे, लेकिन मैं ये काम आर्य को नहीं दे सकती, आर्य से ये काम, बिच्छू बनते से आर्य से ये काम नहीं करा सकती। कहते अच्छा। उसके बाद में फिर अच्छा तो ये काम करो कि जब वो बिच्छू यहाँ आए तो उससे कहना कि हींग जो है ना, हींग को ऐसे चूड़ बना करके उसके नाक में डाल दे, नाक में डालेगा तो भी जो है ना मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे और कोई बलिकर्म नहीं चाहिए, कोई मुझे और चीज नहीं चाहिए, इतना ही कर दे तो हम छोड़ देंगे। वो उपासिका बोली श्रद्धालु थी, जानती थी बिच्छू के लिए उचित नहीं है जी रोग का इलाज करना, ऐसे ना रोग की सेवा तो करता, लेकिन ऐसे करेगा तो व्यापार हो जाएगा ना उसका। तो उन दोनों तो कितना कठिन था काम, तो वो ऐसे उन पर लांछन लगाने के चक्कर में थी।
या चक्कर में था देवपुत्र वो उपासिका बोली चाहे मेरा पुत्र बचे चाहे जिंदा रहे या मर जाए मैं ये भी नहीं कह सकती उनको। इतनी श्रद्धावान उपासिका। क्या चलो ठीक है, ये नहीं कहा तो एक काम और है, ये कर सकते हो। जैसे आर्य आए बनते यहाँ आए, उनके पैर धो करके बच्चे के सिर पर छींटे मार देना, कोई ऐसे करके छींटे बच्चे सिर पर डाल देना, छींटे मार देना, ये कर सकते हो? हाँ कहते ये कर सकते हो, ये किया जा सकता है। बनते के पैर धोकर डालने में क्या दिक्कत है, ऐसा मन में सोचा। क्या तो यही करो। और तब तक जो है ना बनते वहां समय खाने का होता है, वहां से चलते हैं। चलते चलते घर में आते तो वहां भीड़ भाड़ लगी, बहुत से लोग भी हैं। उपासिका बड़ी दुखियारी, खाना पीना कर लिया तो बच्चा टेढ़ा मुंह पड़ा ऐसे पड़ा है, कर करके आंखें निकली उसकी बड़ी बड़ी सी। तो कहते बनते ऐसे 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 हो गया। कहते अच्छा बनते मैं आपके पैर धो लो, आप पैर जागू पिला दिया ऐसे करके उसको पैर धो लो। बनते पैर धो लो आराम से, पैर धो। तो पैर धुलाने की बनते अनुमति दी और ठीक पैर धो लेते, पैर बनते पैर धो लिए। पैर धोने के बाद बर्तन में किसी में धुलवाया, जैसे आप लोग धुलवाते ना ऐसे ऐसे पैर धुलवा दिए। फिर आसपास का प्रणाम करके मत्था टेकते कहती है बनते अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पैर आपके पैर धोया है पानी है ये पुत्र के ऊपर छिड़क दूं, ये मेरे पुत्र ठीक हो सकता है। कहते अगर ठीक होता तो छिड़क दो। ऐसे करके बंदे ने अनुमति दी, ठीक छिड़क दो ऐसे। तो मैं लेता गया छींटा, या छींटा मारा, वो जो है ना देह पर छोड़ करके सीधे पहुंचे गुफा में। उस बंदे का नाम प्रभारवासी तिस, बहुत सारे तिस हुए। तो प्रभार में गुफा में रहने वाला, पहाड़ के अंदर गुफा में रहने वाला तिस नाम करके वो जाना जाता है वो बनते। इस तरह से वो वहां छोड़ के चलो, बनते को खाना खिलवाया, सुपर खाना खाना खाने के बाद हम बनते जाते हैं। जैसे ही जाते हैं वो दरवाजे, जैसे ही गुफा में घुसने के बाद तो एकदम देवपुत्र खड़ा होता है, वो चिल्ला देता है रुको, आप इस गुफा में घुसने के लायक नहीं है। बनते पूछते तुम कौन हो? कहते मैं इस गुफा में रहने वाला देवपुत्र हूँ, ये मेरा, मैं इसमें रहता हूँ। कहते अच्छा तो मुझे मेरा ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप जो है ना मुझसे ऐसे कहते हैं, अरे अरे महावैद्य, ऐसे कहते अरे महावैद्य अब तुम यहाँ रहने के योग नहीं हो, जाओ छोड़ करके यहाँ से। कहते कि मैंने वैद्यगिरी कब की? तो कहते याद स्मरण नहीं आता आपको? कहते नहीं, मैं उपसंदा से लेकर अब तक देख रहा हूं, मैंने कोई वैध कर्म किया ही नहीं। कि तुम बिल्कुल याद नहीं? कहते हाँ मुझे याद नहीं आता, आपको याद है? तो वो देवपुत्र बोल के बताऊं आपको? कहते अगर आपको याद हो बताओ, कब हमने ऐसा कोई वैध कर्म किया है? तो कहते आगे पीछे की छोड़ो, आज की बात कर देते हैं। जिस उपासक भोजन दान में जाते हो, खाना खाने जाते हो, आप भोजन ग्रहण करने जाते हो, आज आपने पैर धोकर पानी छिड़कने का काम किया, ये काम हुआ कि नहीं हुआ घर में? कहते हाँ ये तो हुआ, ये तो मैं स्वीकार करता हूं। पानी देकर के वो उपासिका ने उसके ऊपर छिड़का, तो ये वैध कर्म है। कहते अच्छा वैध कर्म है ये? अच्छा ये आपको दोष, वो बनते बोला कि ये आपको दोष दिखाई देता है, ये दोषयुक्त कार्य है? कहते हाँ मुझे ये दोषयुक्त कार्य दिखता है, इसलिए आप गुफा में नहीं रह सकते। वो बनते वहीं खड़ा एकदम ऐसे देखता, चिंतन करता है अपने कुशल कर्मों का। अरे जब से मैंने उपसंदा ग्रहण की, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, पूरी तरह से मैंने सभी सीलों का अच्छे से पालन किया है, और इस देवपुत्र ने मेरे जीवन में कोई ऐसा कर्म देखा ही नहीं पाया जो मतलब भिक्षु के विरुद्ध हो। अरे अहो मेरा चित्त कितना समाहित है, कितना शांत है, कितना बसीभूत है, मेरे कुशल कर्म, मेरे सील का कितना प्रशुद्ध है कि ये जो है ना मेरे अंदर कोई भी बुराई देख नहीं सकता। ये सब इसलिए इसने ऐसा किया। ये केवल उसको पानी पैर धोया, पानी छिड़कने करके उसको आरोप लगाता है, कहता महावैद्य हो तो ऐसे वैध कर्म किया है, तो वैध कर्म के जो है ना किया, बच्चे को ठीक किया। अरे कितना उत्तम है, एकदम वही खड़ा होता, खड़े होते होते एकदम अपने सीलों के स्मरण करता हुआ कुशल कर्म को वही अनंत हो जाता। उसी जो है ना उसमें जहां उस गेट पर खड़े होते दरवाजे पे गुफा के वही अनंत हो जाते हैं। तब कहते बनते कि हे देवपुत्र, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इस वन में रहने लायक भी नहीं हो, तुमने इसको मेरे वैध कर्म कहते हो, ये छोटे से कर्म को इसमें, तो ये मुझे दोष बताते, इसमें कौन सा दोष है? तो बनते ऐसे कहने के बाद में और अंदर गुफा में चले जाते हैं। वो देखो तो निकल जाता है। निकलने के बाद में बनते वहां रहते हैं, रोज अपने ध्यान साधना करते, दुख मुक्त जिस अवस्था को चाहिए था प्राप्त कर ली। करते करते ऐसा समय आया, बनते वहां 3 महीने पूरे वर्षावास के बिताने के बाद में फिर भगवान बुद्ध के पास जाए। सभी अपने अपने फलों को जो प्राप्त किया है, जो साधना सफल हुई, कैसे हुई पता नहीं, भिक्षु संघ में से तथागत के पास जाते थे। तथागत चाहे बेलुवन में हो, चाहे साबरमती में, जहां भी हो, तथागत को मिलने लोग जाते थे। उनको इतने लंबे समय के बाद तथागत के दर्शन करेंगे, श्रद्धा होती थी लोगों की।
अगर आज किसी को आप जैसे लोगों को पता चल रहा तो 7 समुद्र का कितने समुद्र और भी बढ़ जाएं तो आप निकल जाओगे। अगर कोई ये कह दे कि सूरज के नेड़े तेड़े भगवान बुद्ध बैठे हैं और अगर कोई उपाय नजर आए तो तुम जान जोखिम में डालकर भी चले जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तो वह आपके बारे में वैसे ही सोचता हूं कि ऐसा ही अगर मिल जाए कि देखने को तो ऐसे चले जाएंगे। श्रद्धा होती है ऐसी। तो भिक्षु संघ में उत्पन्न क्यों उस समय अनुपम शास्त्र विचरण कर रहे हैं, उनको बताएंगे हम कैसे कैसे क्या किया, तो वो श्रद्धा पैदा करके बनते वहां से चल देता, उपासिका के पास जाता, अनुमति लेता है। उपासिका तुमने सेवा की, बहुत पुण्य संचय किया, आपके सहारे से मैं साधना कर सका, सुखपूर्वक रह सका यहाँ, तो अब मुझे तथागत को देखने की इच्छा हो रही है। उपासिका उपासक मुझे अनुमति दो, मैं भगवान बुद्ध के पास जाना चाहता हूँ, तथागत दर्शन करूंगा उनके। बहुत लंबा समय हो गया, तो कहते ठीक है बनते, अगर ऐसा है तो आप जाओ, खाना पीना खिलाकर देने वस्तु दे देते हैं, जैसे बनते को जाने में कोई दिक्कत ना हो। बनते रुकते ठहरते चलते ऐसे करते करते भगवान बुद्ध पास साबस्ती आते हैं। साबस्ती आने के बाद में वो भिक्षुओं ने पूछा, स्वागत मन करते, आओ आयुष्मान कैसे हो, पभारवासी कैसे हो, हालचाल पूछा, ठीक है, अच्छे कुशल से पूछा, कहो आपका कमर ठाम फलीभूत हुआ, जो भगवान बुद्ध तथा कर्म स्थान साधना का आलम्बन लेकर गए थे, आलम्बन फलीभूत हुआ। तो कहते आलम्बन फलीभूत होने की क्या बात करें, आयुष्मान जो है ना सीधा नहीं बताता ना कोई कि मैं अनंत हो गया होगा ना ऐसे। तो कहते कि आयुष्मान हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, उस लेनी में रहते हुए, उस गुफा में रहते हुए, पहाड़ में मेरे साथ ऐसी घटना घटी, ए देवपुत्र ने ऐसा ऐसा मुझे कहा। कह रहे अच्छा, तो कहते आयुष्मान आपको क्रोध नहीं आया, उसने ऐसे आपको आरोप लगाया, ये तो कोई ऐसा पाप कर्म तो नहीं है। और कोई उपासक उपासिका पैर धो लेती है, पैर धोने भिक्षु को पैर धो देता कोई, या भिक्षु धो लेता है, उस बचे हुए पानी से अगर कोई किसी को निरोगी हो जाए, कोई छिटा मार देता उपासक उपासिका, तो इस वैध कर्म तो नहीं है। तो उसने आपको ऊपर ऐसा आरोप लगाया, इतना गंभीर आरोप लगा, ऐसे कहता कि आपने ऐसा कर्म किया, महावैध हो आप, तो ऐसा आपको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। कहते क्रोध तो नहीं आया आयुष्मान। वो समझ गया कि इसका मतलब क्रोध नहीं आया, ये अनंत अपनी होने की बात करता है। कहते अच्छा, इसका मतलब आप अपने आप को अनंत होने की घोषणा करते हो, चलो भगवान बुद्ध के पास ले चलते, तथागत पास ले चलते, शास्त्र पर उसके पकड़ ले जाते, चलो चलो आयुष्मान, ऐसे कहते हो। तथागत के पास जा करके प्रणाम करके मत्था टेक के बैठ जाते हैं। तो भिक्षु ने कहना शुरू कर दिया, रहा नहीं जाता ना फिर तो कहते बनते ये भिक्षु ऐसे पबारबाजी से ऐसे ऐसे कहता है, ऐसे ऐसी बात करता है, तो बनते जी ये उचित कहता है कि इसको इतना होने पर भी क्रोध नहीं आया। तथा बोले हाँ भिक्षु, ये जो है ना ऐसे शिष्यों को, ऐसे लोगों को क्रोध नहीं आया करता, क्योंकि ये दुख मुक्त है। अनंतों को क्रोध नहीं आया करता, अनंत क्रोधों से मुक्त होते हैं। ऐसा कर कहते साधु अच्छा होता, उनको लगता कि इतना उत्तम कर्म किया इसने निभाया, ऐसे तथागत प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे कहते हैं अपने शीलों को परिशुद्ध रखे, गाथा वो स्थिति, तो शीलों को परिशुद्ध रखे। जब शीलों को परिशुद्ध करता है, कुशल कर्मों को याद करता, तो कुशल कर्म कहीं न कहीं व्यक्ति के चित्त को शांत समाध करने वाला बन जाता है। वो किया कुशल कर्म, या संवर किया हो, चाहे काया का संवर किया हो, चाहे वाणी का संवर किया हो, मन का संवर किया हो, या कहीं दान पुण्य कुशल कर्म किया हो, जो भी ऐसे कर्म किए जाते हैं, सुमार पर लग करके अगर कोई व्यक्ति उनका चिंतन मंथन करता है, कहीं ना कहीं वो उसमें दुख से निकलने में सहयोगी बने जाते हैं, या व्यक्ति के चित्त को शांत समाध करने में सहयोगी बने जाते हैं। तो कहना चाहता था इस घटना को क्या करके कि जैसे उस भिक्षु ने अपने कुशल कर्मों को याद किया, अपने शीलों को स्मरण किया, तो जब से उसने प्राथमिक शील संवर करता हुआ, देखिए जब से उपचमता पाई तब से मैंने कोई अपने अंदर छेद नहीं देखा ऐसा जो मैं से अपना कुशल कर्म हो गया हो, इतना प्रसिद्ध है। ऐसे ही आप लोग दान पुण्य कुशल कर्म करते रहते हो। मैं कहना चाहिए चाहता था कि ये दान पुण्य कुशल कर्म जब याद करते हो कि इतनी परिस्थितियों में कमाया हुआ के जोड़ा हुआ अपनी कमाई का मैं ऐसे ऐसे दान कर देता हूँ, ऐसे विकट परिस्थितियों मैंने परंपरा तोड़ी नहीं, रुकने नहीं दी, मैं निरंतर करता ही रहा या करती रही। ऐसे जो उपासक उपासका चिंतन करेंगे तो उनका चित्त प्रसन्न नहीं होगा, गदगद नहीं होगा, या प्रीति उत्पन्न नहीं होगी, प्रसिद्धि नहीं आएगी, आती ही आती है। धर्म का फल ही है, दान करते समय भी आती है, स्मरण करते समय भी आती है। तो जब जब कोई विघ्न बाधा भी आती तब भी कोई ऐसे स्मरण करता है, वो दान पुण्य कुशल कर्म सहयोगी बन जाता है कहीं ना कहीं। या कहीं व्याकुलता बेचैनपन हो जा किसी घटना की वजह से, तो वहां पुण्य कुशल कर्म स्मरण करते तो चित्त शांत हो जाता है। शांत होने के बाद में कहीं ना कहीं जो है ना सुमार पे लग जाता है, रास्ता निकाल लेता है वहां से। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्माचारी होने का कहीं ना कहीं उसको एहसास हो ही जाता है, उसको भी दूसरों को भी। तो कुशल कर्म इतने सुख देने वाले होते हैं, सुगत को ले जाने वाले होते हैं, निब्बान को ले जाने वाले होते हैं। कोई भी व्यक्ति करता है व्यर्थ नहीं जाता। खासकर
आर्य श्रावक संघ को 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके जब कोई दान पुण्य का काम करता है, ये व्यर्थ कभी नहीं जाता, क्योंकि जो इनको दान करते हैं उनकी चेतना कहीं ना कहीं निब्बाण तरफ ही होती है, लोकोत्तर मार्ग चलने वाले होते हैं, सम्यक दृष्टि की ओर भले ही शास्त्र सम्यक दृष्टि हो, लेकिन उनकी रहती है इस चेतना ऐसी, ये कर्म हमें करना ही पड़ेगा, यही मार्ग है दुख से निकलने का। लेकिन अन्य लोग इसको मार्ग, सुगति का मार्ग तो जानते हैं, देवलोक प्राप्त करने का ये दान ही मार्ग है, इतना अन्य अन्य लोग जानते हैं, लेकिन दुख से निकलने का मार्ग है ऐसा वो नहीं जानते, इसलिए ऐसा दान नहीं करते। छोटा छोटा दान पुण्य करके भी वो निब्बान की आकांक्षा करते हैं, दुख से निकलने की आकांक्षा करते हैं, ऐसे समझदार ही कर सकते लोग, तो ये पुण्य सहयोगी अवश्य बन जाता कहीं ना कहीं, चाहे छोटा बड़ा कैसे किया जाए, लेकिन दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आप लोग ऐसे प्रसन्न प्रसाद से बढ़ चढ़ के करते रहते हो, भोजन पानी बनाने का, भोजन दान करने का काम हो, चाहे बड़े बड़े चीवर का दान करने का हो, कुछ भी। अभी जितेंद्र ने संकल्प करके रखा है कठिन चीवर दान आने वाला है इस महीने का, इस साल का, वो हम अपने परिवार को उसे कठिन चीवर दान करेंगे। ऐसे ऐसे दूसरों को दान पुण्य करते करते देख करके या जिसमें सम्मिलित होते होते उत्साह उत्पन्न हो जाता है। सभी उपासक उपासिका मिलकर ही करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा उत्साह उत्पन्न हो जाता है, मैं भी करूं मैं भी करूं। जैसे हमने कई बार ऐसे कहा ना, कई बात दोहराई भी है भगवान बुद्ध की कही हुई कि बिच्छुओं कोई दरिया बहुत ऐसे भरा हुआ बह रहा हो, बहुत पानी हो, किनारे तक भरी हुई नदी बह रही हो, दरिया बह रहा हो, और कोई व्यक्ति पार जाना चाहता है कि मैं कैसे पार जाऊं। सभी किनारे पर बैठे रहते, यही पार जाना चाहते हैं, लेकिन जाने की सामर्थ्य नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पाते। कोई जाता दिखता भी नहीं तो कैसे चले जाए, क्या स्थिति है नदी की, कितनी गहरी है, क्या है, झाड़ जंकार जानवर भी इसमें हो सकते हैं, या नदी बह के बरसात में पानी आता तो कितने पेड़ पौधे चले आते हैं, कितने जानवर बह के चले, कितने भयंकर जानवर भी आ सकते हैं, सांप बिच्छू बहकर भी आ सकते हैं, कितना डर बना रहता है। ऐसे तो कौन किसकी हिम्मत पड़ती है, तो बिना किनारे पर बैठे होते हैं। फिर तो कहते बिच्छू एक कोई आदमी आता है, आदमी आता किनारे पर देखता लोगों को बैठा हुआ, तो सोच वो भी पार जाना चाहता है, तो अपने कपड़ों को संभालता है, उतारने वाले कपड़ों उतारता है, बांधने वाले को बांधता है कस करके, और बच्चों को जो है ना सिर पे बांध लेता है, और उसमें भरे हुए दरिया में ऐसे उफान लेकर के बहते हुए दरिया में किनारे तक तोड़ के जाने वाले दरिया को में वो हाथ पैर पटकता हिलाता हुआ पार कर जाता है। बिच्छू जब पार, उसको पार जाता देख करके अन्य अन्य लोग भी हिम्मत जुटा लेते, अरे ये व्यक्ति पार हो गया तो हमारे हाथ पैर है, हम भी हाथ पैर चला सकते हैं, हम भी प्रथम पुरुषार्थ कर सकते हैं। ऐसा करते हुए वो लोग भी कूदते, एक कूदता है दूसरा कूदता, ऐसे करते देखी देख कूदते कूदते सारे लोग बहुत जो पार जाना चाहते हैं वो सभी के सभी देख करके और पार हो ही जाते हैं प्रथम पुरुषार्थ करते हुए। कोई थोड़ा बह जाता, कोई सीधा लग जाता, करते करते हो ही जाता है। यहाँ तथागत कहते भिक्षु, जो मैंने पहले व्यक्ति को पार करने की बात की, जो पार करता है वो सम्यक संबुद्ध है, वो संसार सागर को पार करता है, भवचक्र को पार करता है, सभी तरह के आश्रमों को तोड़ देता, नष्ट कर देता है। तो ये जो है ना पार जाना उसका है, उसको पार जाता देख करके अन्य अन्य लोग भी श्रावक श्राविकाएं होते हैं। इसी मार्ग पर चलने वाले उस समय पर निकल जाते, नहीं निकल पाए तो बीच में ही वो संकल्प करते कि ऐसा करने वाले बहुत उत्तम है, कितना भगवान उत्कृष्ट, ये अग्र श्रावक है, ये महाश्रावक है, ये द्वितीय महाश्रावक है, ये किसके क्षेत्र में अग्र श्रावक है, अग्र श्राविकाएं हैं, या उपासक उपासिकाएं, ऐसे कितने ही लोग संकल्प कर लेते हैं मैं भी ऐसे बन जाऊं, मैं भी ऐसे बन जाऊं। तो क्यों कोई व्यक्ति पार गया है, उसने प्रेरणा दी, बहुत से लोग उसके सहयोग से पार हो गए, या पार जाने का संकल्प कर लिया है तो कभी न कभी निकाला कोई बह भी जाते हैं, तो बहते लगते कि पार कर ही लेते हैं, क्योंकि उनकी चेतना ऐसी होती है, उनका परसम पुरुषार्थ अष्टांग मार्ग है। हाथ पे हिलाना चलाने का मतलब ये मध्यम मार्ग ही है, इस पर चल करके लोग निकल जाते दुख से। तो ऐसे तथा तो उदाहरण देकर बताते हैं कि तो सम्यक संबुद्ध पार होते, उनको देखकर बहुत से लोग पार हो जाते हैं। तो सभी तथागत आधार तो तथागत ही बनते हैं, लेकिन अन्य लोग भी उनके सारे से पार हो जाते, निकल जाते, भवसागर को पार कर लेते। ऐसा तो देखा लोग करते ना, एक दो लोगों ने किया, लोग करते करते इतना दान पुण्य करने लगे लोग। कोई संपर्क में आता है हमें ऐसा करते, तुम भी करो, कभी यूपी से देखो इनको भी जोड़ दिया लोगों ने, जोड़ करके वो भी दान पुण्य कहाँ का राजस्थान से, यूपी से, कहाँ से लोग करते हैं, वैसे भी लोग करते हैं। तो ये दान पुण्य ऐसे करके एक दूसरे को देखी देखा करने की प्रेरणा मिल जाती है। कुशल कर्म की तरफ उनका चित्त लगता है, कुशल कर्म का संचय कर लेते हैं कि उनके लिए भी, सबके लिए भी, उन कुशल परंपराओं का पालन करने के लिए आने वाली जनता, आने वाले संतानों के ऊपर भी अनुकंपा ही होती है, उनके कल्याण का साधन ही बन जाती है। तो आप लोग ऐसे हमेशा ही करते रहते हो। सबके दान पुण्य का अनुमोदन करता हूँ। बड़े कुशल चित्त से आप लोगों ने
इस महीने भी विश्व संघ वर्षावास में भी अन्य तरह के दान पुण्य करते ही रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं नियमित रूप से दान करने वाले हैं। रविवार को दान लेकर के आना है, या कोई ऐसी अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा को दान लेकर के आना है। तो इस तरह से और बीच बीच अपने घरों में बुलाना या यहाँ करके संकल्प दान पुण्य करते रहते हैं। ये आपकी परंपरा डाली आप लोगों ने, बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी है, सुख देने वाली है, अभी भी सुख देती है, भविष्य में भी इसका फल आएगा तो सुखकारी ही आता है, सुख देने वाला ही आता है। तो आपके सभी तरह के कुशल कर्मों का अनुमोदन करता हूँ कुशल की ओर से। दान पुण्य कुशल कर्म के तेज से आपके सभी संकल्प पूरे हों। जो जो आप लोगों ने इस आर्य मार्ग पर चल करके अपने मार्ग फलों को प्राप्त करने का या दुख से निकलने का जो संकल्प किया है, वो इस पुण्य कुशल कर्म के तेज से पूरा हो, उसमें सहयोगी बन जाए। हर तरह की विघ्न बाधाएं आपकी दान पुण्य कुशल कर्म से दूर रहे। हम पहले भी कहते रहे हैं कि ऐसे पूर्णिमाओं अमावस्याओं के दिनों पर कुछ न कुछ ऐसे सत्व प्राणी आ ही जाते हैं। सीमा आदि होती है जहाँ भिक्षु संघ होता है, ऐसे अनेक तरह के जहाँ प्रथा पाठ पूजा हो, कुछ भी ऐसा होता है, तो ऐसे स्थानों पर कोई न कोई सत्व प्राणी आ ही जाते हैं। अगर वो भी उपस्थित हुए हैं आपके दान पुण्य कुशल कर्म को सुनने का अनुमोदन करने के लिए, वो भी अनुमोदन करें, वो भी सुख पाएं, उनके भी दुख दूर हो जाए, तो बिहार की रक्षा, बिहार वासियों की रक्षा, उपासक रक्षा करने वाले बन जाए। क्योंकि जब कोई रक्षा करने में समर्थ रखने वाला सामर्थ्यवान होता है, अगर वो कुशल कर्म करने वालों को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, निश्चित रूप से पुण्य उसका बढ़ता चला जाता है। तो वो भी आपकी रक्षा करें, अनुमोदन करें, वो भी अन्य तरह के दुखों से बाहर निकल जाएं, ये मंगल कामना है। तो आपके आदि बंधु जो बिछड़ गए हैं उनको भी पुण्य मिले, और जो अभी संसार में आपके साथ रहते हैं या अभी जीवित हैं उनको भी पुण्य मिले, वो भी सुमार्ग पर लगते हुए आप उनकी वजह से हैं यहाँ तक, उन सबको पुण्य मिले, सभी लोग सत्य प्राणी अनुमोदन करके सुखी हो जाएं, ये मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो सुखी हो सुखी।